जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव के लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लोग जान सकें कि पार्टी किन मुद्दों पर वोट मांग रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए पार्टी ने जनता से सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के हर कोने से प्रतिक्रिया मिली, जिसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह घोषणा पत्र केवल चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अगले 5 साल के शासन का रोड मैप है। अपने घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 लाख युवाओं को नौकरी के साथ साथ गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त देने और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात कही है। गारंटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पैकेज फॉर यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों की बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोजगारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पे भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेके रहती है, पानी को लेके रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफें लोगों को हैं, इसके बारे में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राथर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने। वहीं प्रदेश में गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस हमें किसी और से बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हम उन लोगों से ही बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस ने किससे बात करना चाहती है या उन पर निर्भर करता है। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस हमें किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकती। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस किससे बात करना चाहेगी वो उन तक है। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे पीडीपी के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की है। अब तारिक हमीद करा साहब ने ये किस अंदाज में बात की मैं कह नहीं सकता हूं। अब मैं कौन होता हूं उनसे कहने के लिए कि आप लाइक माइंडेड से मत करिए, लेकिन वो जिनसे बात करना चाहे वो करें। हम जिनसे बात करना चाहेंगे हम भी करेंगे। हम कब कहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं? हम भी लाइक माइंडेड पार्टी से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन कौन है, मैं अभी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं हूं। अपने घोषणा पत्र में उमर अब्दुल्ला ने जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए को रद्द करने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात कही है, जिसको लेकर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि जो बातें उन्होंने कही हैं कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। वे कैसे कैदियों को रिहा करेंगे और अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। आज भी वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बातें उन्होंने कही हैं, एक भी उनके बस में नहीं है। क्या वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है? कैसे छोड़ देंगे कैदियों को? कैसे 370 ये कर सकते हैं? और भी जो भी इन्होंने वादे किए उसमें से कुछ इनके बस में नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने
लोगों के साथ ज्यादती की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया और आज उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। जो पाकिस्तान परस्ती झंडे पाकिस्तान के, ये आपके कारण से हैं। अब ये इन्होंने कहा है कि फिर से हम बातचीत करेंगे भारत। देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करना इनका प्रेरोगेटिव है क्या? एक तो ये हमें समझना चाहिए, दूसरा जेल से कैदी छोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं इनके पास। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल फेक हैं और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। तो जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम सिलेंडर भी देंगे, 12 सिलेंडर फ्री देंगे, ये पहले क्यों नहीं दिए? आप तो सारी उम्र सत्ता में रहे, आपने दिया कुछ नहीं। लेकिन अब ये जो मुफ्त वाली राजनीति है, जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षा को और यहाँ पर एकता और अखंडता को पहले समझते हैं, ये सिलेंडरों की बातें बाद में करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तैयारी को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता निर्मल सिंह ने कहा कि बीजेपी तैयार है। यह जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 5 अगस्त 2019 के बाद हम नया कश्मीर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अपार संभावनाएं हैं और बीजेपी उन तमाम संभावनाओं को जनता के तक पहुंचाने का वादा करती है। दिल्ली जाएगा और फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें बैठ के उसमें फाइनल उसके ऊपर फैसला होगा। सर, किन किन मुद्दों पे बीजेपी लोगों के पास जाएगी, जो मुद्दे देखें? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया माहौल यहाँ पर आया, नया कश्मीर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ शांति है, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, अलगाववाद के ऊपर पूरा अंकुश लग गया है। और जिस प्रकार से यहाँ का नौजवान जो है वो चाहता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, वो तभी हो सकता है कि जहाँ डेवलपमेंट हो। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जो बात हो रही है। और आने वाले वक्त में जैसे हम देखते हैं कि पीछे 2 करोड़ लोग हैं, जो आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ हार्टिकल्चर के लिए, यहाँ एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ हमारी हर्बल्स हैं, वो इतना बड़ा एरिया हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि पिछले साल में एक जो लूज एक्सेशन वाली और सेपरेटिज्म वाली जो है राजनीति थी, उसने 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके पीछे पूरा मोदी सरकार का पूरा जो है हाथ है, और कल को जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किस तरीके का हमारा रिकंस्ट्रक्शन होगा, जम्मू कश्मीर जो डीरेल हो गया है, उसके लिए हम पूरा मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो क्या बीजेपी 90 सीटों पे लड़ेगी या पोजीशन में रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर जो है चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा भरोसा है कि हम जो है अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। कुल मिलाकर जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से पार्टियां जीत का दम भर रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच जाने की बात कह रही है। हालांकि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घोषणा पत्र को झूठा बता रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।